नमस्कार साथियों, तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 50 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। तो आपका चल रहा है क्या चीज़ 2021 का चल रहा है, सेकेंड सीटिंग द्वितीय पाली चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 45 तथा 60 का जो कि मौसम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 45 और 60 का मौसम ज्ञात करेंगे। तो 45 को इस प्रकार से खंडित करेंगे, देखिए 3 से खाएगा। ठीक है, तो 3 का 3 बचा 1, लेकिन 15, 3 5 15। हमेशा आभाज्य संख्या से खिलाना, आभाज्य संख्या सबसे छोटी से छोटी संख्या से खिलाना। तो पहला आभाज्य होगा 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 5, उसके बाद होगा 7, उसके बाद होगा 11। इस प्रकार से आपको जो कि ट्रैक करना, चेक करना। 3 से खिलाने का नियम हमने आपको बताया कि जोड़ करके क्या चीज़ भाई, जोड़ के 3 के पर हम देखे है तो 3 से खाएगा, तो हमने जोड़ लिया मन ही मन 4 5 9, 3 के टेबल में था 9, इसलिए 3 से खिलाया। ठीक है, अब ये 3 से भी खाएगा, 3 5 15। अब देखिए मासा निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मासा निकालना, तो 45 बराबर देखिए 3 गुना 5। ये देखिए मैं बताऊँगा अभी इससे फास्ट भी करने के लिए। 60 को भी उसी प्रकार से मैं यदि करूँ तो 2 से खिलाएंगे तो हो जाएगा 30, 2 से खिलाएंगे तो होगा 15, और 3 से खिलाएंगे तो हो जाएगा 5। तो 60 बराबर मैं कह सकता 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, अब ये दोनों घर में आपका ये देखिए क्या क्या मिल रहा है, ये 3 3 देखिए दोनों घर में मिल रहा है, और 5 5 मिल रहा है, बाकी बात कुछ नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ की बात करूँ तो एक 3 आ गया, एक 5 आ गया, टोटल की बात करूँ तो 15 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपका बेसिक तरीका, क्या बेसिक तरीका। अब देखिए डायरेक्ट कैसे कर, थोड़ा सा फास्ट है। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिएगा। अब भाई इसको कटाना है, कटाया करके जो भी कटेगा अच्छे अपने यदि मैं तो झाला के जानता हूँ डायरेक्ट, ये 15 से कटा 15 45, जैसे 15 से कटा 15 से 15 चौके 60, बाकी अब नहीं कट रहा है। अगर और कटता है तो फिर कटा करके यहाँ लिखते थे, डायरेक्ट 15 से बोल सकता है डी। ठीक है, तो फटाक से बोल सकता हूँ, हालांकि हमने वो भी बता दिया। यहाँ देखा था बहुपद इतना का घात पूछा, तो घात जो सबसे ज़्यादा घात होता है वही आंसर होता है। तो y पर पावर सबसे ज़्यादा है 2, तो इसी को कहेंगे घात, जितना ज़्यादा होगा वही आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 52 का। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखा था 0.7 पर रेकरिंग, तो जैसे ही रेकरिंग हटेगा उससे वैसे 9 आ जाएगा। तो 7/9 हो गया आंसर आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा है ना, इस प्रकार से कर देना फास्ट में। देखिए यहाँ कहता है ये प्रश्न दिया गया आप बराबर 1, यानी कि एक्स के स्थान पे बोल दिया 1 रखने। चलिए 1 रख देता हूँ। तो एक्स के स्थान पे जैसे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा -5, तो 5 गुना एक्स के स्थान पे 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा +2, तो 2 एक्स के स्थान पे 1 +2। इस प्रकार से हमने एक्स जहाँ जहाँ था यह बीच में एक जो है ये यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर, यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक्स है, यहाँ पे 1 दे दिया गया, इसलिए 1 रख दिया। ठीक है, एक का पावर क्यू का मतलब 1 होगा, 1 का क्यू पावर क्यू स्क्वायर का मतलब 1 ही होगा। तो 5 गुना 1 तो 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, +2 +2 2 4 और 1 5, 5 में से 5 गया तो बचा 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तब का हो गया 0 इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देख लेता फटाफट क्या कहता है। देखिए कहता है π/3, तो पाई का वैल्यू, यहाँ पाई का वैल्यू तो पता है कि जब भी पाई रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है, बाकी बात वैल्यू इसको बैठाना नहीं तो फिर आप उलझन में पड़ जाइएगा। तो जैसे पाएगा वैसे अपरिमेय संख्या मार दीजिएगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 56 की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका कहता है द्विघात बहुपद ये है तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर हमने फॉर्मूला बताया था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, यानी अल्फा प्लस बीटा को ही कहते हैं शून्यकों का योग। ठीक है, तो माइनस बी का वैल्यू देखिए वाई को छोड़ के लिखना, स्क्वायर को छोड़ के, वाई स्क्वायर का गुणक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो वाई 1 है, तो यानी ए का वैल्यू 1 है, तो बाकी पहला ए फिर बी, तो बी का वैल्यू 3 है, वाई को छोड़ के रखना। ठीक है, तो बी का स्थान पर 3 रख दो, ए का स्थान पर 1 रख दिया, तो हल कीजिएगा तो -3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 56 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट क्या कहता समझने का प्रयास कीजिए। 8 पर भी पावर 0 गुना 20 पर भी पावर 0, तो मतलब कहने का मतलब कि किसी भी पावर 0 का मतलब था 1। ठीक है, तो 1 गुना 1 20 पर पावर 0 1 गुना 1 तो 1 ही रह जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्लियर है, ध्यान में रखना, तो किसी पर भी पावर रहेगा 0 तो उसका मतलब 1 होता है। अब देखिए इसको हल करके इसका आंसर बताना, तो गुना कर दीजिए, वाई स्क्वायर गुना हो जाएगा 1/y और +3 गुना हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई से इसमें 2 को वाई, तो एक वाई कट जाएगा तो बचेगा आपका ये 3y स्क्वायर। ठीक है, ये बचे y + 3y स्क्वायर, तो यही बिला दी का आंसर होगा कहीं पे y + 3y स्क्वायर। देखो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, तो 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इस प्रकार से आप जो कि फटाफट हल कर सकते हो। चलिए ये देखिए प्रश्न दिया गया, इसमें x y दोनों का वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, तो समीकरण लिख लेता हूँ, 3x दिया गया -5y दिया गया इक्वल दिया गया आपका 0, फिर कहता है 9x है प्लस 15y है और बराबर है आपका 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसका हल करना।
तो एक घात सेम कर लीजिए, विलोपन विधि आप सभी पढ़े होंगे ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। तो एक घात समान करते हैं, तो कोई भी समान कर लीजिए, मेरे ख्याल से बीच वाला कर लीजिए ताकि घात चेंज करना ना पड़े, प्लस माइनस कट जाएगा। तो बोलिए 5 है 15 है, तो 15 बना दीजिए, 5 को 15 बना सकते हैं, बिल्कुल बोलिएगा बना सकते हैं। तो क्या चीज़ करना पड़ेगा, कुछ भी कर दीजिए, तो 3 से बोलिएगा मल्टीपल कीजिए, तो 3 से जैसे मल्टीपल करेंगे 15 हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स नियम कहता है एक पद में 15, एक पद में 3 से गुना किया तो प्रत्येक में 3 से, तो इधर भी 3 से इधर भी 3 से, अब बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये 15 माइनस अब प्लस 15 गया, 3 3 9 प्लस 9 अक्स प्लस 9 अक्स हो जाएगा 18 अक्स, अब बराबर 3 गुना 0 जीरो है, 0 तो 0 होता है, 18 एक्स बराबर हो जाएगा 0 है, क्योंकि 18 इधर जाएगा तो भाग लगा जाएगा, 18 से भाग 0 हम देंगे 0 हो जाएगा। और वाई का वैल्यू की बात करें तो वाई का वैल्यू अब एक्स के स्थान पर देगा 0 कहाँ पर देगा, हालांकि ये वाला हो सकता है आंसर या फिर ये वाला हो सकता है, ऐसे ना। तो चलिए चेक कर लेता हूँ, आपका वैल्यू बैठा दीजिए, तो 9x प्लस 15y बराबर 0, तो 9 तो 9 एक्स के स्थान पर 0 0 हो जाएगा, 15y बराबर 0 है, तो ये 9 गुना 0 0 हो जाएगा, फिर से y बराबर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि गुना हो जाएगा 0 भाग दीजिए वही 0 है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हल कीजिएगा तो वही आ जाएगा ना। देखो जा डी बोला था, डी बराबर A2 माइनस A1, तो A2 आपका 5/4 है, A1 की बात करें तो 3/4 है, एलसीएम लीजिए, 4 4 का एलसीएम 4, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा 4, तो इसको कटा दीजिए 1/2, तो 1/2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया 60 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 61 नंबर देखिए, कहता द्विघात समीकरण ये है। ठीक है, तो इसका विविध कर यानी डी ज्ञात करना, डी बराबर फॉर्मूला आता है b², तो b का वैल्यू है -15। ठीक है, तो -15, तो b² -4ac, ए का वैल्यू है आपका 1 है। ठीक है, इंटू सी का वैल्यू 50, फटाक से हल कर ले। ठीक है, और इसके बराबर है ना, चलिए इसको क्या हल कीजिए ना, उसके बाद तो देखते हैं। 15 -15 का वर्ग कीजिएगा 225 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी पावर सम रहेगा तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, माइनस है 25 चौका भाई 50 चौका 20 200 हो जाएगा, अब 225 में 200 घट जाएगा तो बचेगा 25, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 61 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फटाक से कर सकते हैं। चलिए 62वां नंबर, कहते यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सर्वांतर डी हो तो प्रथम अन्य पदों का योग, तो अन्य पदों का योग बोला है, अब बाकी सब तो सेम है, तो योग को बोलते हैं SN, तो SN का फॉर्मूला देख लीजिए कौन है, तो SN बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन है 2a प्लस n-1 इंटू डी, का ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, 62 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं, तो 63 नंबर प्रश्न देखिए, ये आपका प्रश्न दिया गया और x का वैल्यू निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है, x का वैल्यू निकालना, आप लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण में कि जब x का वैल्यू निकालना पड़ता है तो एक बार अल्फा एक बार बीटा का यूज करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा ने x का वैल्यू बताना, तो मैं कह सकता हूँ -b प्लस √अंडर डी, तो डी का फॉर्मूला आता है b² -4ac। ठीक है, और बटा 2a, यही ना, तो ऐसा ऑप्शन दिखे कहाँ पे -b प्लस -4ac बटा 2, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, 63 का ऑप्शन नंबर डी दिखे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 नंबर की बात कर लेता हूँ, कहते यदि समांतर श्रेणी का अनुमा पद an, तो इतना बराबर S7 का फॉर्मूला बताते हैं, S7 का फॉर्मूला यानी कि n का स्थान बोला 7। ठीक है, तो 9 तो 9 माइनस 5 तो 5 हो जाएगा, 5 लिखा ना 7 लिखा गया, 5 तो 5 इंटू एन के स्थान पर बोला 7, तो 7 तो 7 × 35, 35 में 9 घटेगा बचेगा 26 है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 26, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ा आपका माइनस ये 35 वाला है, तो -26 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 65 नंबर, तो ये फॉर्मूलाज है, इसको याद करना ही चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है क्या चीज़ का, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर बी है, तो 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर भी याद रखना चाहिए आपको, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 66 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए 67 की बात कर लेता है, देखिए कहता है भुज, तो भुज किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए, भुज कहते हैं एक्स को, तो एक्स आपका देखिए -12 है, तो फटाक से बोल दीजिए -12, वाई है -18, कोटि पूछता तो वाई बताते, हालांकि भुज पूछा तो आपका ए हो जाएगा, 67 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 नंबर की बात करूँ तो ये देखिए दिया गया, तो इसको चेंज कर लेता हूँ, तो कह सकते हैं कि 10 50, तो 50 प्लस इसको बदलिए, क्योंकि 40 से 50 होने बाद 90 पूरा थे, घर को बदलना है, ये 50 है। ठीक है, तो बदलिएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे 40 डिग्री। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ कि 10, यहाँ देखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता क्या चाहिए 10 थीटा, थीटा का स्थान 90 में 40 घटेगा 50, तो 10 50 और यहाँ पे 10 50, तो 2 10 हो जाएगा, एक 10 मिलकर 2 10,
तो 2tan 50 डिग्री, ठीक है। तो राइट आंसर 2tan 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए 69 नंबर प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पे आपका दिया गया दोनों अवस्थित है, बिंदुएं बोला अवस्थित है, ध्यान में रखना। तो अवस्थित करेंगे जब भी इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे तो इधर y होगा, इधर y डैश होगा, इधर x होगा, इधर x डैश होगा। तो दोनों अवस्थित एक y अक्ष पर या x अक्ष पर या x अक्ष के ओर या y अक्ष के दोनों ओर। तो मेरे भाई ये y अक्ष के जो है ना दोनों ओर होगा, इस ओर उस ओर दोनों ओर हो जाएगा, ठीक है। तो y अक्ष के दोनों ओर ये दो बिंदु है ना, तो दोनों पॉइंट जो कटेगा दोनों ओर हो जाएगा, दोनों ओर, ध्यान में रखना, ठीक है। तो दोनों ओर माइंड में सेट कर लीजिए। आगे कहता है कि cos a इंटू टेन ए क्या होगा, तो cos a इंटू टेन ए, तो चलिए बैठाता हूँ cos, तो cos a हो जाएगा, टेन ए का फॉर्मूला लगा देता हूँ कि sin a बटा cos a हो जाएगा, ठीक है। तो cos a गया, बचा sin a, तो sin a ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 71वां नंबर की बात कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा प्रश्न में बहुत सारा स्टूडेंट जो कि कंफ्यूज हो जाता है, छोड़ देता है। ये फिगर दिया गया, फिगर देख करके ही डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं, देखिए इसका सामना करना। तो आकृति दिया गया ए बी बराबर कहता है ए सी, कहता है जितना पावर ए बी को उतना पावर ए सी को, ठीक है। तो कौन बी, यानी ये वाला पूछ दिया गया। तो भाई एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली भुजा तभी तो कर्ण कहलाएगा। ऐसे वाला था पढ़े थे ना इस प्रकार से, तो 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, क्योंकि ये ए है, ये बी है, और आपका ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ए है, ये देखिए ए बी बराबर ए सी, यानी हाँ ठीक है, ये ए बी को जितना पावर है, ये भाई यहाँ पे सी होगा, देखिए तो ये होगा सी, ये ए बी ऐसे है। तो ए से बी बराबर ए सी दिया गया, तो ये तो आपका कर्ण होगा ना। अब तो सोचिए, तो 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बी सी कर्ण हो जाएगा आपका, तो देखिए बी सी आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण हो गया, तो यहाँ पे जो बनेगा ये 90 डिग्री है, तो आधा आधा दोनों बराबर है, तो ये 45 डिग्री का होगा, तो ये भी 45 डिग्री, तभी त्रिभुज के तीनों कोनों पे 180 डिग्री होगा ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए 72 नंबर की बात कर लेते हैं। कहते हैं यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू पाई हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या है, तो डी का बोल दिया व्यास, तो डी व्यास है, तो आर बनाएंगे तो डी बटे 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, डी बटे 2 हो जाएगा आर, है ना, क्योंकि आधा करना पड़ेगा, आधा मतलब 2 से भाग। तो राइट आंसर हो जाएगा पाई पाई डी, तो डी स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा पाई 4, पाई डी स्क्वायर बटे 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए आगे 73 नंबर देखिए, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि बी डी समांतर बी सी, तब इतना बराबर इतना, तो ए सी बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिए फिगर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या फिगर बनाया, यहाँ पे नाम दिया ए बी दिया सी दिया, आपसे बोल दिया कि बी सी समांतर जो है ना डी ई का है ना, ये देखिए डी ई समांतर बी सी, तो डी ई हो गया, ये बी सी समांतर है। अब आपको कहा दिया गया ए से डी 1 दिया गया, डी से बी दिया गया 2, ठीक है, और ए से सी या टोटल दे दिया गया 27 दे दिया, पूछा ई सी, तो इसको बोल दिया अक्ष, यानी बड़का त्रिभुज का बड़का त्रिभुज बटे बड़का त्रिभुज, यानी कि बड़ा ए से बी डायरेक्ट करूँ तो एक और 2 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे बड़ा त्रिभुज लो तो ए से सी हो जाएगा 27, तो बड़ा त्रिभुज का तुलना बड़ा त्रिभुज से। बाकी बात ये छोटका वाला कीजिए डी बी, तो यहाँ से डी बी आपका 2 है, और यहाँ पे देखिए ई सी आपका कहते हैं एक्स है, तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 3 से कटा 3 का 3 3 नमा 27, क्रॉस मल्टीप्लियर कीजिए x गुना 1, तो x बराबर 18 हो जाएगा, तो x बराबर 18 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त आर वाले जो है कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 74 का राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। चलिए 75 नंबर देख लेते हैं प्रश्न क्या देगा, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 2 खंभे हैं, एक 13 सेंटीमीटर और 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और उस समतल जमीन पर ही ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, तो यदि उनके पादों के बीच की दूरी दिया 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी, देखिए मैं फिगर बनाता है, तो एक फिगर दिया है जिसका मीटर 7 मीटर ऊंचा, एक दिया गया 13 मीटर ऊंचा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 13 मीटर ऊंचा, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से यहाँ तक पाद बिंदु जमीन, यहाँ से यहाँ तक भी जमीन बन जाएगा, तो ये 8 दिया गया जमीन, तो ये पाद बिंदु 8, तो ये भी 8 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मैं यदि सटा दूँ तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। आपसे पूछा सिरों के बीच की दूरी, यानी कि ये वाला सिरा होगा, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, तो ए सिरा है और एक डबका डी सिरा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला का छोटका वाला का डी सिरा होगा, इन दोनों के बीच की दूरी यानी ये वाला पूछा गया, ठीक है। अब टोटल 13 है, तो 13 में 7 है, पट्टी भी 7, ये हो जाएगा 6, तो ये होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाले हो जाएगा कर्ण कहलाता है, तो कर्ण निकालना, तो कर्ण निकालने के लिए हमने बोला इसका स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 64 36 100 हो जाएगा, 100 को टोपी पहना दीजिए तो हो जाएगा 10, तो हो गया राइट आंसर ए से डी 10, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न जो कि अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।